जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी के रामसर साइट्स को और साथ ही साथ जानने वाले हैं कि यहाँ से जो प्रश्न बन रहे हैं किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी सी वीडियो, लेकिन आपको 1 से 2 नंबर जरूर दिला के जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं रामसर साइट आखिर होते क्या हैं और टोटल रामसर साइटों की संख्या अब कितनी हो गई है। सबसे पहले जान लेते हैं कि रामसर स्थल जो होते हैं, यानी रामसर स्थल वे आर्द्र भूमि हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में नामित किया गया है और इन्हें रामसर सूची में भी शामिल किया जाता है। और यह सूची संरक्षित क्षेत्रों का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। देखिए, आर्द्र भूमि जो है यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जो साल भर पूरी जलमग्न रहता है। क्या रहता है? साल भर जलमग्न रहता है। और इसी के संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन हुआ था। और रामसर सम्मेलन कब हुआ था? तो रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ईरान में हुआ था। और लागू कब हुआ था? इसको याद रखिएगा, लागू कब हुआ था? 1975 में। और इंडिया इसमें कब शामिल हुआ था? 1982 में। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था और लागू कब हुआ? 1975 में। और इंडिया इसमें कब शामिल हुआ? 1982 में। तो 3 पॉइंट यहाँ से हो गए। और बात करें 2025 का अपडेटेड यानी रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, तो टोटल रामसर स्थलों की संख्या 89 हो गई। पहले 85 थी यानी 85 थी और इसमें 4 रामसर स्थल ऐड किए गए हैं। तो अब यहाँ पर 89 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। सबसे अधिक रामसर साइट की बात करें किस राज्य में है, तो सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा रामसर स्थल नहीं शामिल है या कौन सा रामसर स्थल में शामिल है। तो यहाँ पर एक लिस्ट है, इस लिस्ट को आप अच्छे से याद रखिए। और चलिए एक एक करके इसको देखते हैं कब इसकी स्थापना हुई, कहाँ पर है, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे और इसको बार बार मल्टीपल टाइम में रिवीजन कर लेंगे तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा। क्योंकि रिसेंटली में जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा रामसर स्थल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर पूछे कि यूपी का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो यूपी का सबसे पहला रामसर स्थल ऊपरी गंगा नदी है। क्या है? ऊपरी गंगा नदी है। और चलिए, यूपी का सबसे पहला रामसर स्थल ऊपरी गंगा नदी है जो कि ब्रिज घाट से नरौरा तक है। कहाँ है? ब्रिज घाट से नरौरा तक यूपी का सबसे पहला रामसर स्थल है। ये कहाँ है? बुलंदशहर में है। और कब इसको रामसर साइट्स में शामिल किया गया? वर्ष 2005 में। तो वर्ष 2005 में ऊपरी गंगा नदी को, जो कि ब्रिज घाट से नरौरा तक है, बुलंदशहर में है, इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। अगला है नवाबगंज पक्षी विहार। यह उन्नाव में है और इसको 2019 में शामिल किया गया। देखिए 2019 में यहाँ पर इतने चीज़ों को शामिल किया गया, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 रामसर स्थल को 2019 में शामिल किया गया। तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, 2019 में इसके रामसर साइट्स में शामिल किया गया। वहीं पर सांडी पक्षी विहार है, सांडी पक्षी विहार भी हरदोई में है, इसे 2019 में रामसर साइट में ऐड किया गया। अगला है समान पक्षी विहार। तो समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, 2019 में इसे भी रामसर साइट में ऐड किया गया। पार्वती अरंगा पक्षी विहार ये गोंडा में है, इसको भी 2019 में शामिल किया गया। सरसई नावर झील इटावा में है, 2019 में इसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया। अगला है समसपुर पक्षी विहार, ये रायबरेली में है, 2019 में ऐड किया गया। नेक्स्ट है सुर सरोवर अथवा कीठम झील, ये आगरा में है, इसको 2020 में शामिल किया गया। और हैदरपुर नमभूमि ये कहाँ पर है? बिजनौर और मुजफ्फरनगर में है और इसको 2021 में शामिल किया गया। और 2021 में शामिल किया गया, सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि यह 9 नंबर का है। तो आपको इसको भी याद रखना है किस नंबर का, अगर पूछ लेगा 9 नंबर का रामसर साइट कौन सा है तो आप इसको भी याद रखिएगा। और 10वां रामसर साइट ये है, इसको भी याद रखिएगा। तो बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है, ये जो कि 2022 में रामसर साइट में शामिल किया गया।
तो ये पूरी कंप्लीट लिस्ट है और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जरूर यहाँ से मिलान करने के लिए दे देगा या पूछेगा अगर कौन रामसर स्थल में शामिल नहीं है। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। आर्द्रभूमि जो होता है ऐसा क्षेत्र जो साल भर जलमग्न रहता है और इसी के संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 में। और 1971 में सम्मेलन हुआ और लागू कब हुआ? 1975 में। इंडिया इसमें कब शामिल हुआ? 1982 में। ठीक है, 1982 में शामिल हुआ था। और बात करें सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल हैं। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम का मतलब दूसरे नंबर पर बात करें, दूसरे नंबर पर अपना यूपी है। ठीक है, यहाँ पर 10 रामसर साइट हैं और 10 रामसर साइट की संख्या यहाँ पर दी गई है और एक एक करके आप इसको देख सकते हैं। तो पहला है ऊपरी गंगा नदी बुलंदशहर से, जो कि बुलंदशहर में है, ब्रिज घाट से नरौरा तक, 2005 में बना। नवाबगंज पक्षी विहार नुन्नाव में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में है। वहीं पर सरसई नावर झील इटावा में है। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में है और सुर सरोवर अथवा कीटम झील आगरा में है। नेक्स्ट है हैदरपुर नमभूमि बिजनौर और मुजफ्फरनगर में है और बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। तो यहाँ से कंप्लीट पूरा हो चुका है यह टॉपिक। और रामसर साइट से अब यहाँ से बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बनेगा। आप इसको मल्टीपल टाइम अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर यूपी जीके की ई बुक है और कंप्यूटर की ई बुक है। इसको आप लेकर बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप यूपी जीके लेना चाहते हैं उसके लिए आपको 125 रुपये, और अगर आप कंप्यूटर लेना चाहते हैं उसके लिए 149 रुपये इसी नंबर पर पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने का तरीका यही है कि यहाँ पर जो इस नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आप पेमेंट करेंगे या फ़ोनपे नंबर व्हाट्सएप नंबर दोनों है। जैसे पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड करना होगा। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपके प्राइवेट व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।